हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी चंदवासी। देखिए अभी मैं जस्ट समझ ही गए होंगे काला कपड़ा पहने हैं तो आज तो पहले मैं उन लोगों को बराबर करने वाली हूँ जो पूजा पाठ का मजाक बनाते हैं। मैंने पहले ही कहा था जो भी मारण क्रिया या लकवा मरवाने का काम करेंगे और अचानक से उस काम को पैसे नहीं दे पाने की वजह से वापस लेंगे तो वो चीज़ें उन पर पलटी मारी जाएगी, क्योंकि वो उन पर ही जाएगा। हम लोग अपने पर तो वार नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा ना, जैसे कि आज कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत गंदी आदत है दूसरे के परिवार में सब में दखल अंदाजी करना, उनका मजाक बनाना और बाद में उस चीज़ों को चने कुरमुरे के जैसे कहते हैं ना अपन बैठ के चकना खाते, उस तरह से उस चीज़ों को गॉसिप करके मज़ा लेना, ठीक है ना। अभी और जिस तरह से नशे का बाजार चल रहा है उस तरह से उन लोगों की मुहिम में तो मैं लगी हूँ। और बाकी तो देश के लिए तो कहते हैं ना, आज के तारीख में हर एक के अंदर एक बड़ा नेता जाग रहा है, तो सारे लोगों की नेतागिरी तो कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अभी तो कल एक ने काम चालू करा है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई नेता की और जिस तरह से गलत हो रहा है सबके सब काम चालू कराओ, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सब भी काम करवा रहे हैं। मैं तो सबको ये कहूँगी लोकसभा के चुनाव में जो इंडिपेंडेंट लोग हैं ना वो ना खड़े हो तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट में बहुत कम लोग होते हैं जो जीतते हैं, क्योंकि इस बार तो कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो मैं आपको सच बोलूँ कोई फायदा नहीं है खड़े होकर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट उन्हीं की आएगी और आपका फालतू पैसा जाएगा। तो भी आपका हिम्मत है तो खड़े हुई है। अभी मैं दो काम करने वाली हूँ, ये देखो ये तालों का काम है, ये ताले बने जाएंगे और ये लौंग के मालों पे दुश्मनों के लिए जाप किया जाएगा 10,000 और 10,000 जाप करके दुश्मनों के नाम पे ताले पड़े जाएंगे। जो तालों में चाबी नहीं रहेगी वो दुश्मनों के नाम पे रहती है, तो आज उन सबके नाम पे, क्योंकि क्या है जैसे हम अभी सैलानी बाबा में लोगों की फ़ोटो डलवा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की फ़ोटो हमारे पास रहती नहीं है तो उनके नाम से काम चलाते हैं। लेकिन हर बार मैं सैलानी बाबा में करूँ अच्छी नहीं, क्योंकि अभी तो मैं ख्वाजा जी निकल ही रही हूँ। लकीली बात ऐसी है कि अगले गुरुवार शुक्रवार को मैं ख्वाजा जी के दरगाह में रहूँगी छठी के दिन, और छठी के दिन जन्नत दरवाज़ा खुला है, जिन्नातों का दरवाज़ा खुला है। जब जन्नत दरवाजे खुले तो बहुत सारे जिन्नात मौकिल सबके सब उतरे रहते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। तो उन सबकी जगह पे मैं जाके जन्नत दरवाजे पे ही कुछ दुश्मनों का नाम बांधने वाली हूँ कि जब तक, क्योंकि जब जन्नत दरवाज़ा बंद होगा उनका नसीब बंद हो जाएगा, ऐसी बात है। और जिन लोगों में बहुत ज़्यादा घमंड और एटीट्यूड है ना वो सबका सब निकल जाएगा। दूसरा ये इलायची रखा है, इलायची से लक्ष्मी माता का जो मैं मंत्र जाप करती हूँ इससे भी मंत्र जाप होगा 10,000 और 10,000 जाप को करके इसकी माला बनाई जाएगी और माँ काली के मंदिर में उसको चढ़ाया जाएगा। पान का बीड़ा चढ़ाया जाएगा। हाजीदार ने तो सुबह ही जाके माँ को 108 नींबू की माला और पान का बीड़ा चढ़ा दिया है, क्योंकि वो तो मेरे से भी ज़्यादा फास्ट है। क्योंकि भाई कहते हैं ना हमसे बड़े उम्र में उन लोगों का दिमाग ज़्यादा अच्छा चलता है। उसने पहले कल ही रात को प्रण ले लिया था कि माँ आप तो शाम तक मंदिर जाओगे, मैं तो सुबह ही जाके ये काम करके आ जाऊँगी, ऐसी बात है। तो वो सुबह ही मंदिर पहुँच गई और सुबह जाके उस अपना काम पूरा करके आ गई। उसने पान का बीड़ा जो चढ़ाना था चढ़ा दिया, उसने नियत कर ली। एक बात याद रखना कि मैं तो माँ विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, लेकिन वो कहते ना 5 टाइम नमाजी औरत है, उसका किया तो कोई काट नहीं सकता। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, अरे यार ये लक्कटो, सॉरी मुझे ऐसा लगा वीडियो कट हो गया। तो एक्चुअली ऐसा है कि उसका किया तो कोई काट नहीं सकता, और वो जिस लोगों को दिमाग में ले लेती है तो मुझे पता है कि वो काम परफेक्ट करती है। मैंने बहुत बार आजमाया है और वो काम हुआ है। तो कैसे ना एक भले दो, और मेरी सुनीता वो तो रेणुका माँ के मंदिर जाती है और कल खंडोबा जी के मंदिर में जाके वो हल्दी का भंडारा करके आएगी। बाकी आज मैं जो काम करने वाली हूँ ये काम ऐसा है कि जब ये लौंग से जाप किया जाएगा और जाप किए हुए लौंग को माँ के गले में डाला जाएगा, काली माँ के गले में डाला जाएगा नींबू के हार के साथ, और ये इत्र है जो उनमें पेश किया जाएगा। उसके बाद का मज़ा देखते हैं 72 घंटे में क्या होता है, क्योंकि मैं जो काम कर सकती हूँ ना वो कोई नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। और आज कुछ लोगों की शामत तो पक्की है, इतनी शामत है कि दोबारा लोगों की ज़िंदगी में बोलना छोड़ देंगे और दोबारा गॉसिप करना छोड़ देंगे। और जितने लोग ये जो नशे का जो बाजार आजकल चल रहा है, मैं तो उसके पीछे पड़ूंगी जब तक ये बंद नहीं होगा। मुझे पता है ये बंद होगा नहीं, लेकिन मैं अपनी कोशिश करूँगी, क्योंकि हमारी सरकार न तो ड्राइवरों पे ध्यान दे रही है जो बेचारे धरने पे लगे हैं, न तो फिर इस ड्रग्स के मामले में ध्यान दे रही है। उन्हें कोई लेना देना ही नहीं, मतलब जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो एक एकदम नींद की गोली लेके बैठे हैं। उन्हें ना सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। जैसे मतलब इतना बड़ा बवंडर आ गया है दुनिया में, लेकिन उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उन्हें ऐसा है कि उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि जो चल रहा है चलने तो कितने दिन, आखिर खड़े रह रहे कि कितने दिन खड़े रहेंगे, कभी ना कभी थक हार के बंद हो जाएंगे। तो सेम यही याद रखना कि इलेक्शन में भी तुम्हारे साथ ऐसे ही होने वाला है। इलेक्शन में जब सारे डब्बे खाली होंगे, कोई इलेक्शन बूथ पे ही नहीं जाएगा,
तब तुम लोगों को पता चलेगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करते हैं,